हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 12 केमिस्ट्री, क्लास 12 का जो केमिस्ट्री उसमें जितना भी चैप्टर है उससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस बार के बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो कोई भी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव जो है आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, इसमें हर एक कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए हाउ मेनी Cl माइनस आयंस, क्लोराइड आयंस आर देयर अराउंड Na+ आयंस इन द NaCl क्रिस्टल। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कोऑर्डिनेशन नंबर से क्वेश्चन है। ठीक है, पूछ रहा है इसमें कि कितना Cl माइनस होगा Na+ के अराउंड चारों तरफ। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि NaCl क्रिस्टल में जो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6:6। ठीक है, यहाँ दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर, देखिए NaCl, इसको इस तरह से ध्यान रखना है, Na या Cl, मतलब एक Na+ जो है वो 6Cl माइनस से सराउंड रहेगा, घिरा हुआ रहेगा, और एक Cl माइनस जो है 6Na+ से सराउंड रहेगा। तो यहाँ किसी भी तरीके से क्वेश्चन अगर पूछा, मान लेता हाउ मेनी Na+ आयंस आर देयर अराउंड Cl माइनस इन NaCl क्रिस्टल, तब भी 6 हो जाता आंसर। यहाँ हाउ मेनी Cl माइनस आयन पूछा है तब भी 6 हो जाता, मतलब इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6:6 है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब यहीं पर पूछ देता, मान लेते हैं कि ZNS का थोड़ा कोऑर्डिनेशन और देखते हैं। ZNS का कोऑर्डिनेशन और पूछ देता तो यहाँ पर कितना हो जाता है? 4:4। ठीक है, 4:4। ये CsCl का कोऑर्डिनेशन और पूछ देता हो जाता है 8:8। ठीक है, मतलब एक CS प्लस 8 Cl माइनस से सराउंड रहता है और एक Cl माइनस 8 CS प्लस से सराउंड रहता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ZNS के टर्म में भी यही है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं। ठीक ना, अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है द मटेरियल यूज्ड इन द सोलर सेल कंटेन्स। ठीक है, यहाँ पर पूछ दिया है कि कौन सा जो मटेरियल है वो सोलर सेल में यूज होता है। ठीक है, सोलर पैनल जो आता है अभी उसमें कौन सा मटेरियल यूज होता है, तो उसमें सेमीकंडक्टर यूज होता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए तो 14th ग्रुप एलिमेंट जो है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, अस्टेनम, पीबी। ठीक है, 14th ग्रुप एलिमेंट में है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, अस्टेनम, पीबी। तो 14th ग्रुप एलिमेंट जो उसमें जो एलिमेंट जनरली सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होता है वो सोलर प्लेट में यूज होता है। कहाँ है सिलिकॉन या जर्मेनियम? तो ऑप्शन नंबर बी में सिलिकॉन है, तो ये आंसर मेरा हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में है केमिकल काइनेटिक्स है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज ए हाफ लाइफ पीरियड 34.65 सेकंड, इट्स रेट कांस्टेंट। के का वैल्यू पूछ दिया है, तो देखिए हम लोग को हाफ लाइफ यहाँ पर दिया हुआ है, तो हाफ लाइफ और रेट कांस्टेंट का हम लोग को पता है, रिलेशन क्या होता है, T हाफ इज इक्वल टू 4.693/K। ठीक है, तो T हाफ यहाँ पर कितना दिया हुआ है 34.65, तो K इधर करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय 34.65। इसको पॉइंट हटाइएगा यहाँ पर तो डबल जीरो हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पर कितना जीरो हो जाएगा? 3 जीरो। ठीक है, तो जब इसको आप देखिए यहाँ पर इसको पॉइंट हटाइएगा, यहाँ पॉइंट हट गया। अब इसको डायरेक्ट काटिएगा तो यहाँ पर कितना बार आ जाएगा? 2 बार। एक जीरो यहाँ रख दें और यहाँ हटा दें यहाँ पर, तो 2 बार हो जाएगा। यहाँ देखिए तो कितना हो जाएगा 2/100। 2/100 तो 2 × 10⁻²। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो तीसरा का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन ln K 1/T फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन सो ऑब्टेन्ड इज गिवन बाय। ठीक है, तो ये जो है आर्मीनियस इक्वेशन से क्वेश्चन है। यहाँ किसके किसके बीच ग्राफ खींचना बोल रहा है? ln K और 1/T। थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए ln K और 1/T के बीच, ln K वर्सेस 1/T। तो कुछ ग्राफ जो होता है उसका नेचर कुछ इस तरह से होता है, ln K और 1/T के बीच ग्राफ। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है। इसका इक्वेशन क्या होता है आप लोगों को ध्यान होगा अगर पढ़े होंगे, तो इसका जो इक्वेशन होता है ln K इज इक्वल टू -EA/R इंटू 1/T प्लस ln A। ठीक है, तो देखिए इसको मान लिए y एक्सिस पर है ln K, और ये जो हो जाएगा मेरा m हो जाएगा स्लोप, ये हो जाएगा x एक्सिस पर 1/T और ये प्लस c। ठीक है, इंटरसेप्ट
आर्हेनियस कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब ln की और 1/t के बीच ग्राफ खींचा जा रहा है तो यहाँ नेचुरल लॉग है, इसलिए यहाँ पर 2.303 नहीं आएगा, तो इसका स्लोप हो जाएगा -EA/r। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, अब ये थोड़ा पर देख लेते हैं हम लोग कि अगर यदि log k रहता, log k और 1/t, तो ln को जब log में चेंज करते हैं तो 2.303 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2.303 आ जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिए log k और 1/t के बीच ग्राफ खींचेगा तो स्लोप हो जाएगा -EA/2.303r, और ln k और 1/t के बीच ग्राफ खींचेगा तो आ जाएगा -EA/r। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, विच एलिमेंट इज केप्ट इन वाटर। ठीक है, हम लोग जनरली पढ़े होंगे कि केरोसिन में किसको रखा जाता है, केरोसिन में किसको रखा जाता है, सोडियम को केरोसिन में डुबाकर। ठीक है, ताकि हवा के संपर्क में नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा है विच एलिमेंट इज केप्ट इन वाटर, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फास्फोरस। फास्फोरस को जो है वो पानी में डुबा कर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि फास्फोरस जो है हवा के संपर्क में आने पर हाईली रिएक्टिव हो जाता है। ठीक है, तुरंत उससे रिएक्शन, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके फास्फोरस ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, इसलिए हवा के संपर्क में नहीं आए, इसीलिए इसको पानी में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि पानी से रिएक्शन करता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ विच एलिमेंट इज केप्ट इन वाटर, तो आंसर हो जाएगा फास्फोरस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, अल्डोल इज ए कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ। ठीक है, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से है, तो अल्डोल, अल्डोल मतलब क्या हो जाएगा, आप लोग पढ़ेंगे अल्डोल। अल्डोल मतलब जिसमें अल्डिहाइड हो, अल्डिहाइड हो और अल्कोहल हो। ठीक है, अल्कोहल दोनों मिला उसको बोलते हैं अल्डोल। तो अल्डोल प्रोडक्ट किससे बनता है, तो आप लोग अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करके पढ़े होंगे, तो व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम टाइप ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, दो अल्डिहाइड भी हो सकता है, अल्डिहाइड कीटोन भी हो सकता है। ठीक है, तो जब रिएक्शन करता है एक्वस बेस के प्रेजेंस में, एक्वस NaOH एक्वस KOH के प्रेजेंस में, तो अल्डोल प्रोडक्ट बना देता है। तो किसका प्रोडक्ट है, देखिए टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल, ये तो गलत हो जाएगा। इथानॉल और मिथानॉल, ये भी अल्कोहल है, गलत हो जाएगा। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपानॉन, ठीक है, कीटोन है ये। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखिए इथानॉल प्रोपानॉन, ये भी नहीं होगा, क्योंकि अल्डोल जो रिएक्शन होता है वो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड या अल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टू मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपानॉन कीटोन है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, ये सब्जेक्टिव में भी आपका बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, व्हाट इज अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, व्हाट इज कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है, ड्यू टू शॉर्टकी डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ कैटायन आयन मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल। तो जब कैटायन आयन मिस कर जाएगा क्रिस्टल से तो मास घट जाएगा, और मास जब घट जाएगा तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, डेंसिटी डिक्रीजेज हो जाएगा। ठीक है, अब ये बोल देता है ड्यू टू फ्रैंकल डिफेक्ट, तो फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी रिमेन सेम, तो ध्यान रखना है दोनों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है, द वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन इंक्रीजेस व्हेन सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स अंडर। ठीक है, बोल रहा है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। चार तरह का क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे। ठीक है, क्या, रिलेटिव वॉल्यूम वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि जब सॉल्यूट क्या हो जाएगा आपका, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज व्हेन सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स अंडरगोज। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कब इंक्रीज करता है, जब सॉल्यूट क्या होगा आपका, एसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन होगा, बोथ एंड बी नन। ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है इंक्रीजेज। ठीक है, इंक्रीजेज बोल रहा है, तो जब सॉल्यूट टूट जाएगा। ठीक है, हम लोग जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डालते हैं और वो टूट जाता है, तो जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है उसका वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, तो है डिसोसिएट। ठीक है, और सिर्फ बोलता है यहाँ पर द वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी चेंज, सिर्फ चेंज, यहाँ पर अगर इंक्रीज की जगह चेंज रख देता तो एसोसिएशन डिसोसिएशन दोनों से चेंज होता है। यहाँ इंक्रीजेज बोला है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, डिसोसिएशन टूटने के बाद। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ देखिए ये ऑप्शन में दिया गैंग प्लस फ्लक्स स्लैग, बी हो गया गैंग माइनस प्लस स्लैग, सी हो गया स्लग प्लस स्लैग प्लस प्लस जो हो गया गैंग, और डी हो गया नल। ठीक है, तो आप लोग मेटलर्जी चैप्टर में पढ़े होंगे
कि गैंग जो होता है इम्प्यूरिटी, और बाहर से जो हम लोग मिलाते हैं, ठीक है, उसको हटाने के लिए उसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स। तो गैंग और फ्लक्स जो मिलके है वो क्या बना देता है, स्लैग, जिसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन K2MnO4। ठीक है, तो जहां भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना देगा तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए K2MnO4 दिया है, K2MnO4 दिया है, तो पोटेशियम क्या होगा, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट, तो उसका ऑक्सीडेशन ऑफ +1, तो 1 × 2 करेंगे 2, Mn का निकालने बोला है, x मान लेंगे, और ऑक्सीजन का इन जनरल -2 × 4 -8, टोटल पर 4 0। अब देखें तो यहाँ घटाएंगे तो यहाँ क्या जाएगा -6, उधर जाएगा क्या जाएगा +6, तो x = कितना हो जाएगा +6। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या है, C2H5Cl क्लोरोइथेन है या इथाइल क्लोराइड है, ऑन हीटिंग विद अल्कोहलिक KOH विल प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये जनरली क्वेश्चन पूछ देता है। देखिए यहाँ C2H5Cl है, C2H5Cl है, इसका रिएक्शन करा दिए अल्कोहलिक KOH से। अल्कोहलिक KOH से जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है, और एलिमिनेशन रिएक्शन के पश्चात जो है आपका बना देगा अल्कीन। ठीक है, तो यहाँ पर अल्कीन है, कार्बन नंबर चेंज नहीं होगा, तो ये अल्कीन बना देगा इथीन। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब यही एक्वस KOH दे देता तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता, यहाँ लग जाता OH, मतलब इथानॉल बना देता। ध्यान रखना है कि एक्वस KOH दे देंगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के पश्चात बना देगा इथानॉल, और अल्कोहलिक KOH अगर दे देंगे तो बना देगा इथीन। तो हम लोग को यहाँ क्वेश्चन पूछा अल्कोहलिक KOH से, तो इथीन हो जाएगा C2H4, इसी को कंडेंस करके लिखेंगे तो C2H4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या है, व्हेन NH3 इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड वी गेट। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है देखिए आपका एमिस चैप्टर से है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ दिया है कि जब NH3 जो है अमोनिया वो रिएक्शन करा देगा एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड से जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बनाता है 1 डिग्री एमीन, फिर यहाँ पर अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेगा 2 डिग्री एमीन, फिर अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेगा 3 डिग्री एमीन, फिर अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो इसीलिए जब हम लोग को 1 डिग्री एमीन यहाँ पर जो है एक्सेस अमाउंट बनाना पड़ता है, तो इसको हम लोग लिमिटिंग ले लेते हैं, अमोनिया को एक्सेस। तो दोनों चीज ध्यान रखना, जब अमोनिया एक्सेस में लेंगे तो 1 डिग्री एमीन बनेगा, और जब अल्काइल हैलाइड एक्सेस में लेंगे तो मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका मिक्सचर ऑफ ऑल दीज एमीन्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या है, इन ग्लाइसिन द बेसिक ग्रुप इज। ग्लाइसिन ये आपका बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है, एमिनो एसिड से। तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर आप लोग थोड़ा देख लीजिए। आप लोग जितना भी एमिनो एसिड पढ़ते हैं उसमें कौन कौन सा ग्रुप होता है, एसिडिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एमिनो ग्रुप, NH2 ग्रुप। ठीक है, और एक वेरिएबल ग्रुप होता है, एक हाइड्रोजन होता है। देखिए तो यहाँ पर ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक तरफ COH एक तरफ NH2, और एक वेरिएबल ग्रुप है और H, ये जनरल एमिनो एसिड होता है। ठीक है, जब वेरिएबल ग्रुप जो R अल्काइल ग्रुप हटा के यहाँ H दे देते हैं तो ये हो जाता है ग्लाइसिन। ठीक है, तो ग्लाइसिन में देखिए यहाँ कौन सा बेसिक ग्रुप है, NH2। ठीक है, एक और यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड इज आपका क्या बोलते हैं उसको, स्टीरियो क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन किसके पास नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कायरल कार्बन किसको बोलते हैं, कायरल कार्बन जो है एक कार्बन पर अगर चारों ग्रुप डिफरेंट हो, NH2 COH, यहाँ चेंज कर देंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मान लें CH3 दे देंगे तो इसका नाम हो जाएगा एलानीन। ठीक है, यहाँ H रखते हैं तो ये हो गया ग्लाइसिन। अब ग्लाइसिन में देखिए तो दोनों ग्रुप क्या है आपका, सेम है। ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव ये नहीं होगा, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए उसके पास कायरल कार्बन होना चाहिए, और कायरल कार्बन होने के लिए चारों ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा जो 20 एमिनो एसिड है नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है, उसमें ग्लाइसिन ही जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब इसके पास कायरल कार्बन नहीं है। यहाँ भी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो आंसर क्या आ जाएगा, ग्लाइसिन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए पार्टिकल इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग, मतलब BCC। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक ट्रिक से ध्यान रखिएगा, BHC, B से हो गया BCC, BCC, H से हो गया HCP, और C से हो गया CCP,
या फिर एफसीसी। यहाँ से जनरली जो है क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन नंबर से पूछ देता है, तो इसको इसे याद रखें 8, 12, 12। बीसीसी में पूछेगा तो 8 बीसीसी में पूछा है, इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एफसीपी पूछ देता तो कितना हो जाता 12, सीसीपी या एफसीसी पूछ देता तो हो जाता 12। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या था, वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन कैन बी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी मतलब ए में है पॉजिटिव, बी में है नेगेटिव, सी में फ्रैक्शनल, डी में ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। ऑर्डर कैन बी 0, नेगेटिव, पॉजिटिव और फ्रैक्शनल। लेकिन यह मॉलिक्यूलैरिटी अगर पूछ देता तो मॉलिक्यूलैरिटी जो है पॉजिटिव तो होता है लेकिन नेगेटिव नहीं होता है, 0 नहीं होता है, फ्रैक्शनल नहीं होता है। तो ध्यान रखना दोनों में, मॉलिक्यूलैरिटी से भी क्वेश्चन अगर पूछ देगा तो सिर्फ पॉजिटिव होता है, वो ना तो 0 होता है, ना नेगेटिव होता है, ना फ्रैक्शनल होता है, ठीक है। तो 15 को ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लायोफोबिक कोलॉइड। ठीक है, तो हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन में आप लोग पढ़े होंगे कि दो तरह का कोलॉइड होता है, लायोफिलिक और लायोफोबिक। तो लायोफिलिक जब डिस्पर्सन मीडियम ग्रेटर एफिनिटी होगा तो लायोफिलिक कोलॉइड्स हो गया, और डिस्पर्सन मीडियम में जब आपका हीटिंग होगा, ठीक है, एफिनिटी नहीं होगा तो हो गया लायोफोबिक कोलॉइड्स। तो लायोफिलिक कोलॉइड्स में हो गया आपका ग्लू, गम, जिलेटिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, एमिनो एसिड, जितना भी कोलॉइडल सॉल्यूशन है सब ये लायोफिलिक है। और जितना भी मेटल सोल है, ठीक है, या नॉन मेटल सोल है, सब आपका हो जाएगा लायोफोबिक कोलॉइड्स। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए जिलेटिन, स्टार्च, गम, ये सब हो गया लायोफिलिक। यहाँ पूछा है लायोफोबिक, तो सल्फर सोल जो है वो जाएगा लायोफोबिक कोलॉइड्स। तो याद रखना है, ठीक है, जितना भी मेटल सोल या नॉन मेटल सोल है सब लायोफोबिक है। और जितना भी आपका जो हो गया बायोमोलिक्यूल से, ठीक है, या फिर ग्लू, गम, जिलेटिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, एमिनो एसिड, ये सब जो है सभी सब हो जाएगा आपका लायोफिलिक कोलॉइड्स, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोर्स इज कंसंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है, ध्यान रखना है कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस उसी ओर्स का किया जाता है जिसमें आपका क्या हो, सल्फाइड हो, ठीक है। सल्फाइड ओर्स का जो है आपका कंसंट्रेशन जो होता है उसमें इंप्योरिटी हटाया जाता है, किससे, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से। तो सल्फाइड ओर्स जानने के लिए सबसे पहले उसका फार्मूला जानना पड़ेगा। देख लीजिए थोड़ा पर, हेमाटाइट का फार्मूला क्या होता है, Fe2O3। यहाँ फार्मूला भी पूछ सकता है, तो सबका फार्मूला भी ध्यान रहेगा, तब तो पता चलेगा कि कौन सल्फाइड ओर्स है। तो हेमाटाइट का हो गया Fe2O3, मैग्नेटाइट का हो गया आपका Fe3O4। तो देख रहे हैं सब ऑक्साइड ओर्स है। कॉपर पायराइट CuFeS2। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला जब लिखे पता चल गया कि CuFeS2 सल्फर आ गया, ठीक है। तो सल्फाइड ओर्स जितना भी है सबका फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से कंसंट्रेशन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। बॉक्साइड तो हो गया Al2O3.XH2 तो हाइड्रेटेड ओर्स है, ये तो होगा नहीं, ये भी ऑक्साइड ओर्स है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल हाइड्राइड। ठीक है, पी ब्लॉक से क्वेश्चन है, तो यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। देखिए 15 ग्रुप एलिमेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इसका हाइड्राइड जब बना देते हैं NH3, PS3, ASH3, SbS3, BiS3, ठीक है, सभी हाइड्राइड है। तो यहाँ पूरा लिस्ट स्टेबल, ठीक है। तो ऊपर से नीचे जब हम लोग बढ़ते हैं तो साइज क्या होता है, सेंट्रल एटम का बढ़ते जाता है। और यहाँ हाइड्रोजन का साइज जो है क्या है, कांस्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक सेम है। तो जब अब नीचे जैसे बिस्मथ आते हैं तो बड़ा साइज हो गया कैटायन का, आयन का छोटा साइज, तो यहाँ आसानी से थोड़ा सा हिट देगा तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे स्टेबल कौन सा हो गया, BiS3, बिस्मथ हाइड्राइड। तो BiS3 किस ऑप्शन में है ही नहीं। तो देखिए उसके ऊपर कौन सा है, बिस्मथ के बाद एंटीमनी आपका SbS3, तो लिस्ट स्टेबल कौन सा हो जाएगा, SbS3, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसमें अरेंज करने में पूछ देता है, सबसे ज्यादा स्टेबल NH3, फिर PS3, फिर ASH3, फिर SbS3, फिर BiS3, ठीक है। यहाँ इस तरह लिखना। जो भी क्वेश्चन मान ले यहाँ पर BiS3 नहीं दिया हुआ है तो इसके ऊपर देखेंगे ये सबसे कम स्टेबल, फिर उसके बाद ये, फिर ये, ठीक है, इसे ध्यान रखना, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन CrO4 2-, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग को फाइंड करना है। जैसे देखिए यहाँ लिख लेते हैं CrO4 2-, जिसका निकालना उसका x मान लिए, और इन जनरल ऑक्सीजन का -2 into 4 -8, और टोटल पर चार्ज कितना, -2, तो बराबर -2 कर देंगे। तो x इक्वल टू उधर करेंगे तो कितना आ जाएगा, +6, 8 में से 2 कटेगा। तो ऑप्शन नंबर
सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से जनरली एक क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसको अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्बिडेंटेड लिगेंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन है। एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड व्हिच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम टू साइड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए H2O, ये तो मोनोडेंटेड लिगेंड हो गया। H2O, BNH3 अमोनिया मोनोडेंटेड, NO2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो है NO2 N से भी डोनेट कर सकता है और ONO O से भी डोनेट कर सकता है। ठीक है, NO2 माइनस जो है वो आपका N से भी डोनेट कर सकता है। N से जब करेगा N नाइट्रेटो, O से करेगा तो वो नाइट्रेटो। ठीक है, जब हम नोमेनक्लेचर लिखते हैं तो उसके ही नाम लिखते हैं। तो N से भी नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन से भी डोनेट कर सकता है। ये दो साइड से डोनेट कर सकता है, इसलिए इसको एम्बिडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ब्रोमाइड तो मोनोडेंटेड लिगेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसका पार्ट 2 जो है हम अगले वीडियो में लाएंगे, तो इसको आप लोग पूरा रिवाइज कीजिएगा इस तरह से ऑब्जेक्टिव, और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। धन्यवाद।